Hello, good afternoon. My name is Saurabh Kumar. It is proud privilege that I have been given chance to express on my view this podium. First, this is topic discussion respiratory system. फर्स्ट जानेंगे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या हम लोग इसमें आज जानने वाले हैं। फर्स्ट है मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है मेरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तीसरा है ब्रीदिंग। चौथा है रेस्पिरेटरी ट्रैक। और पांचवा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी। और अगला है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंस वाइज अगर जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो एक सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में चलेगा, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में चलना। फर्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अगला है ऊर्जा एंड उष्मा। सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उष्मा हमारे शरीर में बनी रहती है। उष्मा हमारे शरीर में दो तरीकों से बनी रहती है। पहला बनी रहती है कि जो हम सांस लेते हैं उसके चलते हमारे शरीर में शरीर मेरा गर्म रहता है। और दूसरा मेरा है कि ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो हमारा शरीर कि गर्म होता है। अगला है अपचायी क्रिया। अपचायी क्या होता है? किसी चीज़ को तोड़ देना अपचायी कहलाता है। अगला है श्वसन अंग। श्वसन अंग क्या है? स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, मानव, जानवर, ये सब है स्तनधारी। वो लोग सांस लेते हैं फेफड़े के द्वारा। दूसरा है कीट। कीट जो है, कीड़े मकोड़े जो है वो सांस लेते हैं ट्रेकिया से। और अगला है जलीय जीव। जैसे जलीय जीव है, मछली है जो पानी में रहता है, वो सब लेता है, गिल्स से सांस लेता है। और मेढक दो तीन तरीके से सांस लेते हैं। जब वो पानी में रहते हैं तो वो लेते हैं स्किन से सांस लेते हैं, ठीक। और दूसरा जब ज़मीन पर रहते हैं तो पर भी लेते हैं स्किन से। और जब मिट्टी में चले जाते हैं तो वो लेते हैं गिल्स से सांस लेते हैं। अगला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? इसमें दो तरह के होते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसमें कि पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। निश्वसन और निःश्वसन, इसमें अंतर है। हिंदी में तो है निःश्वसन और इंग्लिश में है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। और इसमें जो हमारे वायुमंडल में गैस जो कितना पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जितना हमारे वायुमंडल में गैस पाए जाएंगे उतना ही तो हम लोग लेंगे अपने शरीर में। तो नाइट्रोजन मेरा पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन मेरा पाया जाता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। इतना हम लोग वायुमंडल में इतना पाया जाता है और इतना ही हम लोग अपना शरीर में लेते हैं। और छोड़ते हैं हम लोग कितना है? सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21%। और फिर इसमें है ऑक्सीजन, इसमें 4% का हेरा फेरी हो रहा है। ऑक्सीजन हम लोग कितना छोड़ते हैं? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं? 4%। यहाँ 4% का हेरा फेरी हो रहा है। अगला है श्वसन मार्ग। किस किस मार्ग से हम सांस मेरा जाता है लंग्स के पास, उसके बाद सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। फर्स्ट है हमारा नासा छिद्र। दूसरा है मेरा नासा कपाट। अगला है मेरा फेरिंग्स और जिसको बोलते हैं ग्रेसनी। अगला है लैरिंग्स। और नेक्स्ट है ट्रेकिया। और फिर है ब्रोंकाई। फिर अगला है ब्रोंकाइलिस। अगला है मेरा अल्वियोलाई। नेक्स्ट ब्लड और नेक्स्ट लास्ट सेल। तो एक एक करके हम लोग सब समझेंगे। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले नासा छिद्र के द्वारा जाता है सांस। हम लोग सांस जब भी लेते हैं ना तो फेफड़ा से लेते हैं, नाक और मुंह से सांस नहीं लेते हैं। सब लोग जानता है कि नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ नाक और मुंह रास्ता है सांस लेने का, लेकिन सांस हम लोग ले लेते हैं लंग से, फेफड़े से लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कंज्यूम करना पड़ता है कि कहाँ से हम सांस ले रहे हैं। तो हम लोग सांस जो लेते हैं फेफड़ा से लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने की रास्ता सबसे पहला है नासा छिद्र, जिसको नासा छिद्र जो होता है वहाँ पे कुछ बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को इंश्योर करता है, ठीक है।
और अगला नासा छिद्र के बाद जाता है नासा कपाट के पास। नासा कपाट किसको बोलते हैं? जो हमारे यहाँ पे नाक के ऊपर हड्डी होता है उसको हम नासा कपाट बोलते हैं। और जो जो बाल मतलब कि धूल कण नहीं मतलब कि रख पाया वो नासा छिद्र के मतलब नासा कपाट के पास एक म्यूकस नाम की एक पदार्थ होती है जो वो चिपचिपा होती है, और अगर जो वो धूल कण को वो भी ऑब्जर्व करती है। और उसी तरह से हम लोग फिर किसी प्रकार से जब हम लोग मुँह कान धोते हैं तो वो निकल जाता है। उसके बाद नासा कपाट के बाद हम लोग जाते हैं फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स किसको बोलते हैं? जो हमारे मुंह के अंदर में एक इतना बड़ा सा दिखाई देता है, वो जो उसको बोलते हैं यहाँ पे जो रहता है मुंह के अंदर में, वो वहाँ पे दो खाना भी जाता है और वहाँ से सांस भी पार होती है, उसी को बोलते हैं फेरिंग्स। अगला है लेरिंग्स। लेरिंग्स हम इसको बोलते हैं जहाँ पे साथ मतलब वॉइस बॉक्स उसको बोलते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स को भी बोलते हैं, जो यहाँ पे इसको दबा देने से हमारे आवाज़ बंद भी हो जाते हैं। अगला है ट्रेकिया। ट्रेकिया हम किसको बोलते हैं? यहाँ से यहाँ वाले नली को हम ट्रेकिया बोलते हैं, जिसके सांस वाली नली भी कहा जाता है। और ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में बन जाता है, ब्रोंकाई में बढ़ जाता है। जब दो लंग्स डिवाइड हो जाता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, जो ट्रेकिया से जो अलग हुआ वहाँ पे ब्रोंकाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ब्रोंकाई आगे जाके वो भी एक ब्रोंकाई लेस में चेंज हो जाता है। ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकियोलेस में चेंज हो जाता है। और ब्रोंकियोलेस के पास एक गुच्छे के आकार का होता है, उसको बोलते हैं अल्वियोलाई। अल्वियोलाई एक गुच्छा का आकार का होता है, और उस अल्वियोलाई के पास ब्लड होते हैं। और ब्लड में हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। और अगला है डायफ्राम। डायफ्राम हमारे सांस लेने में बहुत सबसे ज़्यादा मदद करता है, डायफ्राम। अगला है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अल्वियोलाई जब हमारे शरीर में मतलब ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो नासा छिद्र से नासा कपाट में आता है, फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, उसके बाद आ जाता है अल्वियोलाई के पास। अल्वियोलाई में ब्लड पाए जाते हैं, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके सारे हमारे शरीर में सभी सेलों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑक्सीजन को। और जब सेल में चला गया मेरा ऑक्सीजन तो सेल का काम क्या होता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को दे देना। और माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास एक ग्रह चक्र चलता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज उत्पादन करता है। और ग्लूकोज जब बना देता है मेरे शरीर में तो उसी समय बनाते समय हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब प्रोड्यूस हो जाती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को फिर अल्वियोलाई में लाता है। और अल्वियोलाई में लाने के बाद फिर डायफ्राम का काम क्या होता है कि डायफ्राम उसको एक मतलब धक्का देता है, और वही धक्का देने के बाद हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलती है। अगला है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस हम उसको बोलते हैं कि जो हम खाना खाते हैं और खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, तो ये एपिग्लोटिस बहुत मतलब मेन काम करता है, हमको खाना और सांस लेने में बहुत मदद करता है। अगर जो हम खाना जिस समय खा रहे हैं तो उस समय एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जिस नली से हम सांस ले रहे हैं उस नली को बंद कर देना। क्या करता है? जिस समय हम खाना खा रहे हैं एयर वाले नली को बंद कर देता है, और जिस समय हम सांस लेते हैं उस समय खाना वाला नली को मतलब कि बंद कर दिया जाता है। इसी के वजह से हमको हिचकी भी आता है। हिचकी किस तरह आता है उसके बारे में जानेंगे। अगर जो हम खाना खाने के समय मोबाइल चला रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो मतलब ये जो एपिग्लोटिस है वो माइंड से काम करता है। माइंड उसको इंटरेक्शन देता है कि आप इस तरह बंद हो जाइए, इस तरह खुल जाइए। वो तो हम लोग किसी को याद करने के चक्कर में रहते हैं या तो फिर मोबाइल चलाने के चक्कर में रहते हैं, तो उस समय क्या होता है एपिग्लोटिस काम करना बंद कर देता है, क्योंकि माइंड तो कहीं और है मेरा और ये तो काम करता है माइंड के चलते। तो क्या होता है कि खाना वाला नली को मतलब कि बंद हो जाता है और हमारा जो खाना है वो सांस वाला नली में चला जाता है। इसी के वजह से हमारा शरीर में जो भी है मतलब हिचकी आना चालू हो जाता है। हिचकी जब आता है तो हम लोग हर 2 सेकंड के बाद हिचकते हैं। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है इसका एपिग्लोटिस का। अगला है मेरा कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक बार में हम सांस 500 ml लेते हैं। एक बार में हम लोग सांस कितना लेते हैं? 500 ml। और टोटल लंग्स की कैपेसिटी है 6000
यानी कि 6000 ml यानी 6 लीटर। 6 लीटर को सांस मतलब कि हमारे शरीर में रह सकते हैं। और अगला है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट्स। जब कोई व्यक्ति जागा हुआ है तो 1 मिनट में वो 16 बार सांस लेगा, और जो कोई व्यक्ति सोया हुआ है एक बार में 12 बार लेगा। और बच्चे में ऐसा नहीं होता है, बच्चे जो रहते हैं वो 25 बार पर मिनट लेते हैं, एक मिनट में 25 बार से लेते हैं लगभग। और इसका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 टाइप से ये होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसमें 2 तरीके से ब्लड मतलब एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में गैस का मतलब ब्लड होता है। कौन सा गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज और रेस्पिरेशन गैसेस। इसमें भी 2 तरह के गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये भी किसके बीच में होते हैं, लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होते हैं। अगला है फंक्शंस। पहला फंक्शन है मेरा गैस एक्सचेंज, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस, प्रिवेंशन था। उसके बाद है पहला गैस एक्सचेंज, इसमें जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है इसमें एक्सचेंज करता है, इसका फंक्शन पहला है कि एक्सचेंज करना का काम करता है। दूसरा है मेरा मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, ये वाटर को मेंटेन करके रखता है, हमारे शरीर में जो वाटर है वो मेंटेन करके रखता है। और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी को भी टेम्परेचर में मैनेज मतलब रेगुलेट करते रहता है हमेशा। रेगुलेशन ऑफ एसिड बैलेंस, ये भी एसिड को, जो हमारे शरीर में एसिड होते हैं उसको भी रेगुलेट करते हैं। अगला है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट, ये भी मतलब हमारे धूलकण जो नाक में जाते हैं, म्यूकस ये चिपका लेता है, या फिर हमारे नाक के बाल जो है वो चिपका लेते हैं। उसके बाद क्या क्या हम लोग देखें, पहले देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगला ब्रीदिंग, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, लास्ट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू।